to Earthgyan with Gaurav sir. Today we are talking about concept of national income. नेशनल इनकम, इसमें क्या होता है? नेशनल इनकम में डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको हम इनकम रिलेटेड एग्रीगेट के नाम से भी जाना जाता है, और ये डिपेंड करता है कि नेशनल इनकम में कौन सी चीज़ इंक्लूड होगी और कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं होगी, कौन सी चीज़ इंक्लूड होगी और कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं होगी। और दूसरा, कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए। इन सब बेसिस पर नेशनल इनकम का जो कॉन्सेप्ट है या जिससे हम रिलेटेड एग्रीगेट के नाम से भी जाना जाता है, उनको एट टाइप में डिवाइड किया जाता है। पहला, जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, net domestic product at factor cost, it is also known as domestic income, gross national product at factor cost, net national product at factor cost, it is also known as national income। अब हम बात करेंगे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जीडीपी एट एमपी की, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब भाई, एक डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी फाइनल गुड्स बन रहे हैं या उसकी जो भी वैल्यू है उसको जीडीपी कहते हैं। जीडीपी एट मार्केट प्राइस मतलब ये है कि जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है। फॉर एग्जांपल, अब इंडिया के अंदर सपोज करो हम 50,000 फ्रिज बना रहे हैं। अब उस फ्रिज की जो भी मार्केट वैल्यू है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहेंगे। मनी वैल्यू या मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है उसकी मनी वैल्यू या मार्केट वैल्यू को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। यानी कि एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू सीमा में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य या मौद्रिक मूल्य को हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। दूसरा, हम बात करेंगे एनडीपी एट एमपी की, जिसे हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कहते हैं। ये वो होता है कि जब हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से जब डेप्रिसिएशन को लेस कर देते हैं तो बचता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यानी कि उन सब चीज़ों पे, जैसे कि हम मशीन वगैरह है या हमारे टूल्स वगैरह हैं जो, या सामान जो भी टूट फूट हुई है ड्यू टू वियर एंड टियर, उन सब चीज़ों को लेस करने के बाद बचता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब हम बात करेंगे थर्ड वन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, प्रोडक्ट को बनाने में जो भी खर्चा आता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब है कि किसी भी प्रोडक्ट को डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर जो भी प्रोडक्ट को बनाने में जो भी खर्चा आया है वही चीज़ क्या होगी? फैक्टर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? फैक्टर कहलाएगी, यानी कि फैक्टर कॉस्ट कहलाएगी। जैसे कि GDP at factor cost measures money value of output produced by the firm within the domestic boundary of a country in a year। एक साल के दौरान जो भी डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर जो भी वस्तुओं को प्रोडक्शन किया गया है उसकी मनी वैल्यू को क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब बात करेंगे जीडीपी एट एफसी की, तो जीडीपी एट एमपी में से जब एनआईटी का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स को लेस कर देंगे तो बचकर आएगा हमारे पास क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एनआईटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में सब्सिडी। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है विच कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, लाइक जीएसटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी। एंड सब्सिडीज होती है, सब्सिडीज जो कि एक आर्थिक सहायता होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है प्रोड्यूसर को। अब हम थर्ड वन की बात करेंगे, एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसको हम डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। इसको हम डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जो भी इनकम अर्न कर रहे हैं उसे एनडीपी एट एफसी कहते हैं। एनडीपी एट एफसी जो कि फॉर्मूला है क्या? एनडीपी एट एमपी में से जब एनआईटी को लेस कर देंगे, यानी कि मार्केट प्राइस में से जब फैक्टर कॉस्ट को लेस कर देंगे
तो यानी कि सॉरी मार्केट प्राइस को जब फैक्टर कॉस्ट में चेंज करेंगे तो उसमें हम NIT का यूज करते हैं। इट मीन्स NDP एट MP में से जब NIT को लेस करेंगे तो हमारे पास NDP एट FC काउंट होगा। देन हम बात करेंगे GNP एट MP की। GNP एट MP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, सम ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कि GDP के अंदर जब NFIA को ऐड करेंगे तो हमारा बन के आता है GNP एट MP। अभी तक हम डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी माल बना रहे थे, चाहे वो अपनी कंट्री के लोग बना रहे हैं या बाहर की कंट्री के लोग बना रहे हैं या बाहर की कंट्री के लोग बना रहे हैं, तो उसको हम इंक्लूड करते थे। अब आप एक बात बताइए कि जो बाहर के लोग आकर हमारी कंट्री में माल बना रहे हैं, हमारे यहाँ का पैसा तो वो अपने साथ लेके चले जाएंगे। तो इस तरह से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो हमारे यहाँ रहते तो हैं, हमारे इंडियन रेजिडेंट हैं, लेकिन वो बाहर जाकर बाहर ही कमा रहे हैं, बाहर ही कमा रहे हैं और फिर वहां से पैसा इंडिया भेज रहे हैं। तो उस पैसे को हम इंक्लूड करेंगे, जिसे हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं। उसी तरह से जो लोग यहाँ से माल बनाकर और पैसा बाहर लेके जा रहे हैं, उसे हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं। इट मीन्स जो भी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि विदेशों में जो पैसा कमाया गया है या विदेशों से जो पैसा लाया गया है इंडिया में, उसे हम इंक्लूड करेंगे। और विदेशों में जो पैसा इंडिया से गया है उसे हम लेस करेंगे, उसे हम लेस करेंगे। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि GNP एट MP इज इक्वल टू GDP एट MP, GDP एट MP प्लस में NFIA। लेकिन जब हम डोमेस्टिक से नेशनल, इट मीन इन शॉर्ट दिल्ली से जब नेपाल जाएंगे तो वहां पे हम NFIA को प्लस करेंगे। NFIA क्या होता है भाई? फीफा माइनस में फीता, लेकिन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। नेक्स्ट हम बात करेंगे NNP एट MP की, जिसे हम बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसमें पहले हम बात करते हैं फॉर्मूले की, तो NNP एट MP इज इक्वल टू, जब हम GNP एट MP के बेस पर इसको डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे हम ग्रॉस को नेट बनाना पड़ेगा। और जैसा कि हम लास्ट पीछे पढ़ा भी था, जब हम ग्रॉस को नेट बनाते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं डेप्रीसिएशन, और डेप्रीसिएशन का दूसरा नाम होता है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। नेक्स्ट इसी में एक और फॉर्मूला है, जब हम इसको NDP एट MP के बेस पर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फिर से हमारा क्या आ गया? दिल्ली से नेपाल, यानी कि डोमेस्टिक से जब नेशनल में चेंज करते हैं तो दिल्ली से जब नेपाल जाएंगे तो हमें फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी, और फ्लाइट का नाम क्या है? NFIA, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। वही फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस में फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। नेक्स्ट GNP एट FC ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। GNP एट FC क्या होता है भाई? इट इज मेजर वैल्यू ऑफ आउटपुट रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिलोंगिंग टू अ कंट्री इन अ ईयर। एक साल में जो भी कंट्री से रिलेटेड जो भी हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो भी रिसीव हुए हैं उसकी वैल्यू को हम क्या कहते हैं? GNP यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? GNP एट FC इज इक्वल टू में GDP एट MP प्लस NFIA। NFIA क्यों आया भाई? जब दिल्ली से जब नेपाल जाएंगे, दिल्ली से यानी कि डोमेस्टिक से जब नेशनल में चेंज करेंगे तो प्लस में NFIA, एंड मार्केट से फैक्ट्री, जब मार्केट से जब प्रोडक्ट फैक्ट्री वापस आया है यानी कि, तो वहां पे हम क्या करेंगे? माइनस में NIT यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स। लास्ट वन NNP एट FC, जिसे हम भाई नेशनल इनकम भी कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब NNP एट FC क्या होता है भाई? NNP एट FC को जब हम NNP एट MP की बेस पर बात करते हैं यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के बेस पर, तो जब मार्केट प्राइस को जब फैक्टर कॉस्ट में जब चेंज करते हैं तो क्या लेस करते हैं? NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एंड जब डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं? प्लस में NFIA। इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि नेशनल इनकम इज इक्वल टू में द सम ऑफ डोमेस्टिक इनकम प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस में फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब NIT क्या होता है भाई? जब फॉर्मूला बदल लेते हैं दोबारा से बार,
तो हमारा NIT का जो फॉर्मूला है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में सब्सिडी। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स विच इज पेड बाय द प्रोड्यूसर टू द गवर्नमेंट, एंड सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी विच इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर, यानी कि अप्रत्यक्ष कर माइनस में आर्थिक सहायता। तो हमारा NFIA से मैं बताया पीछे भी, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, जिसे हम फीफा कहते हैं, फीफा माइनस में फैक्टर इनकम टू अब्रोड, फीता। क्या बोलते हैं? फीता। तो इन शॉर्ट याद रखना बच्चों कि नेशनल इनकम जो होती है इट इज द सम ऑफ डोमेस्टिक इनकम प्लस में NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।